हेलो। हाँ सर। सर ये आपका एक है ना, मैं यूट्यूब पे देखा हम्म। टाइप 1 का। हम्म। वो मुझे जरा बता सकते हो कैसा है, क्या क्या, कैसे आप टाइप 1 को क्योर करने की कोशिश करते हो? किसको है टाइप 1? टाइप 1 मेरे लड़के को है। क्या? 12 साल कंप्लीट हुआ है उसका। कब से हुआ है टाइप 1? 2 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब पूरा 2 साल हो गया, ज्यादा हो गया? 2 साल कंप्लीट होके 1 महीना हो गया। अ, आपको कुछ आइडिया है कि जब टाइप 1 डायग्नोज हुआ था उससे पहले उसका फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक कितना था? और मतलब पानी कितना पी रहा था? हम्म। पानी समझो कि अभी स्कूल में जा रहा था तभी एक आधा लीटर पीता था, और समझो कि घर पे आके एक आधा पकड़ के चलो तो एक 1.5 का पकड़ के चलो, 1.5 2 तक। 1.5 2 लीटर? हाँ, 1.5 2 लीटर तो आराम से जाता था। और अभी कितना पीते हैं? अभी भी है एक 1.5 1.5 2 तो अभी भी वैसा ही पी ही रहा है। हाइट कितना है, वेट कितना है? वेट है 25 और उसका एज है 13। वेट 13 का। 25 और हाइट? जी हाइट कितनी है जी? एक पकड़ के चलो ना, एग्जैक्ट तो नहीं है मेरे पास, बट हम्म। 4 फुट 4.5 फुट तो पकड़ के चलो। तो इनका एज का जो और बच्चे हैं उनसे वेट कम है या कैसा है? कम है, कम है, कम है, कम है। और हाइट? हाइट भी ऑलमोस्ट ठीक है, बट कम ही है वो करके चलो। अच्छा। एकेडमिकली कैसे है? उसको वो कराटे में जाता था, बट ये अभी डायग्नोस होने के बाद बंद बंद कर दिया है। कराटे में जाने का छोड़ दिया, ओके। हाँ, अभी बंद बंद है, सब बंद है वो, अभी है। चाय पीने का था कुछ? हाँ, चाय बिस्किट दूध पहले खाता था, अभी चाय बंद है। ये चाय और कितना था पहले दिन में? सुबह पकड़ के चलो, हेलो। आधा आधा कप सुबह, आधा कप और शाम को आधा कप। नॉर्मल कप जो होता है उसका आधा कप सुबह, हाँ आधा कप शाम हाँ को? हाँ हाँ, आधा पाउंड। चॉकलेट कितना था? चॉकलेट खाता था। कितना? हाँ हाँ, समझो कि दिन में एक आध चॉकलेट खाता था, 1 2 ऐसा पकड़ के चलो कभी। कितना बड़ा अ, चॉकलेट? ये अपना एकलर पकड़ के चलो, या कभी कैडबरी 5 रुपए वाला ऐसा। पर रोज का था, एक दो? हाँ, रोज कभी नहीं खाता था, कभी खाता था ऐसा। कभी आइसक्रीम खाता था। आइसक्रीम कौन सा वाला, चॉकलेट वाला? नहीं नहीं नहीं, वो अपन कुल्फी खाते ना हम्म। वो खाता था। देखिए, मेरा जो एस्टिमेट है वो ये है कि हम जब कैफीन ज्यादा लेते हैं, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ चाय, चॉकलेट या कुछ भी, और हाँ। दूसरा जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तब होता है। अभी हम्म। स्टेटस क्या है, कितना इंसुलिन लगता है और कितना रीडिंग आता है डेली? अभी हम लोग सुबह दोपहर और शाम को 6 6 यूनिट देते हैं। 3 बारी दिन में? हाँ, सुबह दिन में शाम 3 बार। दोपहर को? हाँ। हाँ, सुबह दोपहर को रात को। और हम्म। सोते टाइम लेंटस 10 यूनिट देते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है? 28 यूनिट्स? हाँ, टोटल 28 यूनिट होता है। 28 यूनिट्स। का और शुगर कितना, रीडिंग कितना आता है? सुबह सुबह में पकड़ के चलो 125 तक आता है, सुबह का मॉर्निंग का। हम्म। बट खाना खाने के बाद का है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब अभी 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 का हम लोग रात को ही रीडिंग निकालते हैं डेली बेस पे, और हम्म। कभी मन करे तो सुबह का रीडिंग निकालते हैं। हम्म। बट सुबह का पकड़ के चलो कभी 300 भी आता है, कभी भी। एवरेज कितना है? एवरेज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कितना आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम 300 आता है। सुबह? नहीं, सुबह का हम लोग डेली नहीं चेक करते, कभी मन करे 8 दिन में एक हाँ, बार तो जितनी बार वैसे। भी करते हैं जितनी ये बार तो क्या एवरेज आता है सुबह 100 का? से 130 तक आता है। एवरेज सुबह का 100 to 130 आता है? हाँ, बट ठीक है। शाम को जब करते हैं ना तो 300 तक जाता है ये। एवरेज होता है वो? हाँ, कभी कभी 170 भी निकलता है शाम को। हम्म। एवरेज नहीं ना, शाम को हम लोग चेक करते हैं, वो शाम का रीडिंग होता है ना। हम्म। जब 9 नहीं, बजे हम शाम का चेक ही कर। बोल रहा हूँ मैं, शाम का रीडिंग का एवरेज। नॉट मॉर्निंग को हाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं आप, अगर हाँ शाम हाँ शाम हाँ, का शाम 10 दिन का। का लेंगे
हाँ, तो पकड़ के लो कि 300 का आता है ये। ओके। कभी 170 भी आता है, ऐसा नहीं कि हर बार 300 आता है, आपने बट कभी कभी पेपर पर 400 नोट भी किया आता है। है? हाँ, पहले हम लोग करते थे बट अभी नहीं कर रहे हैं, पहले आप हम पेपर पर नोट करना शुरू करिए किस समय कितना आता है। हाँ हाँ। ठीक है, और साथ में आप पेपर पर ये भी नोट करिए कि पूरे दिन में फ्लूइड इंटेक, पानी का इंटेक कितना है, चाय का कितना है, दूध चाय की, तो बंद है अभी, दूध, चाय दूध बंद। चाय और दूध दोनों बंद है। चाय दूध बंद, तो बिस्किट बंद। चाय दूध बंद करने से क्या फर्क पड़ा है? चाय दूध बंद करने से ऐसा कुछ फर्क नहीं है, हम्म। बट मतलब है क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है, कभी कभी हम लोग 6 यूनिट देने के बाद उसका अगर खाना उतना नहीं गया ना, तो हम्म। उसको कभी कभी मतलब लो शुगर भी हो जाता है। लो 6 यूनिट शुगर, दे। हाँ, लो होता है लो उसको। शुगर होगा तो महीने में कितनी हाँ, बार होता है? ऐसा पकड़ के चलो कि 3-4 बार भी हो जाता है। तो लो शुगर जाता है तो कितना चले जाता है? नहीं, उसका हाथ थोड़ा सा पैर कांपने लगता है, तो हम लोग थोड़ा ग्लूकॉन डी दे देते हैं उसको, चेक नहीं करते, हम समझ जाते कि उसका शुगर लो हो रहा है। हम्म। तो हम उसको एक आध चम्मच दे देते, तो फिर हम आपने उसको प्रिसाइजली कुछ कभी कैलकुलेट किया है कि पानी का इंटेक कितना है? नहीं, बट खाना अभी के खाने के टाइम। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले तो ये देखिए कि मई जून के महीने में पानी का इंटेक कितना होता था। कभी हाँ हाँ। पीठ पर घमौरियां निकलती हैं, वो निकलती हैं गर्मी में? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अभी डायबिटीज को छोड़ के कोई और प्रॉब्लम स्किन का, सर में नहीं, इनको डैंड्रफ या सर में कुछ प्रॉब्लम, स्किन में कोई प्रॉब्लम? सिर में मतलब सिर में मतलब प्रॉब्लम मतलब समझ में नहीं आया, सिर मतलब में। सिर में मतलब कोई डैंड्रफ वगैरह है, कुछ बाल वगैरह में नहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है? कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं है। नहीं चश्मा नहीं। लगा है क्या? हाँ, चश्मा लगा है। चश्मा कब से लगा है? चश्मा उसको कम से कम कम से कम एक 5-6 साल से है, मतलब और सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से है ठीक उसको। है, और आपके घर में फ्रूट का कंजम्पशन कितना होता है? क्या क्या? फ्रूट्स का कंजम्पशन, फलों का, फल कितना लेते हैं आप? मतलब बच्चा कितना नहीं नहीं, लेता था फल आपका? फल नहीं लेते, बट अभी हम लोग जब से चालू हुआ है तभी से हम लोग उसको एक सुबह फ्रूट्स एप्पल ऑलमोस्ट देते हैं, मतलब रेगुलर नहीं, बट आजकल 5-6 महीने में हम लोग दे रहे हैं उसको। उसको प्यास तो लगती है उसको। मुंह सूखता है? हाँ तो मुंह सूखता है तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना? हाँ, पानी पीता है। और ये जो इंसुलिन है ये रेगुलर चल रहा है, 6 6 6 और 10? हाँ, 6 6 6 और 10। आप 300 आएगा तो भी यही देंगे, और अगर कम आएगा तो भी यही देते हैं? नहीं नहीं, समझो कि अभी रात को 400 निकला, हम्म। तो फिर 1 2 3 यूनिट हम एक्स्ट्रा देते हैं, जैसा निकलता है वैसा, और उसको मैनेज ठीक है, करते ठीक है। हैं। अगर 170 निकला तो हम लोग 6 नहीं देते, फिर समझो कि 5 ही देते हैं या 4 ही देते हैं। अगर अच्छा, रात को पेशाब के लिए उठते हैं कभी? रात को नहीं उठता है, बट रिसेंटली अभी भी पेशाब के लिए उठता था, पेशाब करके वापस पानी भी पीता था। कब तक? मतलब समझो कि 3-4 बजे उठ गया या 5 बजे उठ गया पेशाब को। नहीं, कब अभी से उठ रहा है, रिसेंटली कब से उठ रहा है? नहीं, अभी बीच में रिसेंटली उठ रहा था, तो मैं थोड़ा सा अंदाज किया कि उसका थोड़ा शुगर बढ़ रहा है करके, हम्म। तो हमने थोड़ा यूनिट बढ़ा दिया फिर। और पहले कभी मतलब जब ये डायग्नोज हुआ था उससे पहले कभी रात को उठते थे? बेड वेटिंग का नहीं, प्रॉब्लम वो था तो कभी? हाँ हाँ हाँ, बेड में पेशाब हो रहा था उसको। कब हो तभी रहा तो था? हम लोग ने जब डायग्नोस हो गया तभी नहीं, तभी उससे हम पहले, लोग उससे पहले 5 6 7 ईयर्स की एज में? 5 6 7 ईयर के एज में बहुत कम, कभी कभी कतार। चेक करिए, घर में पूछ के देखिए। नहीं, मेरे साथ में होता है ना, बहुत कम, मतलब होता था बट कितना, बहुत कम। कितना होता था, हफ्ते में, 10 दिन में एक बारी? हाँ, महीने में 1 2 बार ऐसा। और सर्दी में ज्यादा होता था? आपने बेड वेटिंग के लिए कभी मेडिसिन दिया है उसको? नहीं, कभी नहीं। बेड वेटिंग के लिए कोई होम रेमेडी दिया है? नहीं नहीं, कभी नहीं, हमने वो तो होता है समझ के ये किया है।
कुछ और चीज, कोई स्पेसिफिक चीज हो खाने पीने में, किसी और चीज में जो नॉर्मल लोगों से हटकर हो थोड़ा सा? नहीं, खाने पीने में भी पकड़ के चलो ना, मीठा खाने का वो ये करता था, मतलब स्कूल के आने आते वक्त। क्या चीज मीठा? मतलब समझो कि कैडबरी मांगे या कुछ कैडबरी तो चॉकलेट बिस्किट। हो गया ना। हाँ, तो तो आप तो वो कह हम रहे हैं लोग। चॉकलेट सिर्फ एक्लेयर वगैरह देते थे, कैडबरी कौन सा होता था वो? हाँ, टॉफी टाइप से? वही। नहीं नहीं नहीं, कैडबरी अपना डेयरी चॉकलेट। मिल्क। चॉकलेट। डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क कितना होता था? एक हाथ 5 रुपए वाला जो छोटा रहता है ना, वो। ओके। चले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि डायबिटीज क्यों होता है। हाँ हाँ, बता दो। डायबिटीज का शुगर से कनेक्शन नहीं होता। आपका शुगर हाँ। ज्यादा लेने से डायबिटीज नहीं होता है। हम्म। डायबिटीज इज मतलब डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा होता है। हम्म। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब जो मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है कोरा पर, हम्म। और जो मेडिकल साइंस के डेफिनेशन है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हम्म। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है? एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी। वो एनर्जी जो होती है वो यूज होती है, एक सब्सटैंशियल पोर्शन 60 to 70% यूज होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए। हम्म। वाइटल ऑर्गन्स मतलब जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लिवर, किडनी, और अंदर हम्म। का जो प्रोसेस होता है जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसको भी एनर्जी चाहिए। हम्म। तो आपके इंटरनल बॉडी के अंदर अपने आप से जो चीजें चलती हैं उनको, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक सब्सटैंशियल पोर्शन होता है। और बराबर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तब बोलते हैं जब हमारे बॉडी में इतना एनर्जी नहीं मिल रहा है कि अंदर के ऑर्गन्स को ठीक से काम करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। बराबर। मतलब मेटाबॉलिक, ऊर्जा मिल नहीं रही है। हाँ, ऊर्जा मिल नहीं रही है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जो अंदर का जरूरी का सिस्टम है, बाहर के लिए नहीं, अंदर के सिस्टम के लिए नहीं मिल रही है। हम्म। तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो दूसरी बीमारियां आती हैं वो होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई सेंट्रल ओबेसिटी। हम्म। अब मोटापा तो है नहीं है नहीं नहीं, और मोटापा बाकी बिल्कुल कंडीशन भी नहीं नहीं है। है, बाकी बारीक है, कंडीशंस भी दुबला नहीं है। है। हाँ, तो इसको बेसिकली तो डेफिनेशन जो दिया हुआ है डब्ल्यूएचओ ने और मेडिकल साइंस ने, वो डेफिनेशन है कि 5 में से जब 3 कंडीशन होता है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेरे हिसाब से वो जो डेफिनेशन है वो गलत है, क्योंकि हम्म। 5 में से 3 क्यों होता है, 2 और 1 क्यों नहीं होता, वो कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। अदरवाइज भी जैसे अभी अंडरवेट है और पतला भी है तो उससे तो लगता है कि जो भी खाते हैं डाइजेशन ठीक नहीं होता। बराबर। तो इसकी वजह से एनर्जी नहीं बनता, और इसकी वजह से फिर बॉडी क्या करती है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए तो ब्लड शुगर बढ़ाने लगती है। बराबर। परंतु हम एनर्जी उसको, नहीं मिलती है उसके लिए। हाँ, तो अब हम उसको करेक्ट करने, मतलब बॉडी उसको वो एक सिम्टम होता है, आप उसको करेक्ट कर देते हैं तो 2 दिन में ठीक हो जाता। अभी 2 साल हो गए हैं तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर तक काफी डैमेज हो जाता है उससे। बराबर। तो अब आपको एक तो चॉकलेट वगैरह विड्रॉ करना है। चॉकलेट वगैरह का प्रॉब्लम क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, पेट में एसिड वगैरह बनता है, और एसिड के बाद वो खाना जो होता है आपकी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम्म। बैक्टीरिया वगैरह उसको प्रोसेस करता है, या बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट अलग कर देता है और बाकी चीजें अलग कर देता है। बाकी चीजें आपके इंटेस्टाइन में, लार्ज में चली जाती है और बाहर हो जाती हैं। बराबर। जब छोटी आंत में होता है जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो जो कैफीन होती है वो उसके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करती है, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करने देता। नंबर बराबर। 2, बच्चा जो है वो शुरू से खाने के साथ पानी पीता था, और खाना कितना खाता था वो बताएंगे कुछ? खाना उसका बहुत कम है पहले से। कितना कम है बताइए। मतलब अभी पकड़ के चलो कि 2 चपाती खावे तो भी चावल नहीं खाएगा। नहीं तो 2 चपाती खा लेते एक बारी में? हाँ, 2 चपाती छोटा खा लेता है, बट चावल नहीं खाएगा, नहीं, ऐसा था। छोटा चपाती का साइज क्या, बहुत छोटा है क्या? नहीं, या नौ? एकदम छोटा नहीं। बट समझ के चलो ना कि पूरी के डबल 3 टाइम्स पकड़ के चलो, अपना बाहर मिलता है चपाती होटल में। हाँ, वो वही साइज का चपाती बनता है, मतलब उससे जो बहुत होटल बड़ा में, जो होटल में मिलता है उसके बराबर का है? हाँ हाँ, बराबर का। ओके। और आप क्या राइस खाएगा तो भी थोड़ा, मतलब 1 वाटी राइस पकड़ के लोग उतना ही खाता है, मतलब उसका खाना कम है एक्चुअल में। नहीं, आप वेट के हिसाब से कम बोल रहे हैं या इतना खाना, इस एज में तो बच्चे इतना ही खाना खाते हैं, 2 रोटी, 2.5 रोटी, 3 रोटी बस? हाँ अगर चावल नहीं होगा तो 2 रोटी आराम से खा लेता है? हाँ हाँ। ओके। और दिन में कितनी बार खाता है?
3 बार खाएगा और शाम को 5-6 बार भी कुछ ऐसा उसको समझो कि लगेगा तो थोड़ा फरसान खाता है, अभी भी खाता है वो चीज। क्या चीज? फरसान फरसान। व्हाट इज दैट? अरे फरसान अपन बोलते हैं ना। नहीं, मुझे मालूम नहीं फर्स्ट आ, किस चीज का बनता है। आ, चना का पीठ का बनता है ना फरसान। चना पीठ से बनाते हैं। अच्छा, चने। चिवड़ा फरस चना पीठ अच्छा, का बनता है फरसान। क्या होता है? नमकीन होता है, मीठा होता है? नहीं मीठा नहीं होता है। सेव पता है, बारीक सेव होता है, अच्छा, हाँ, बारीक से वैसा नमकीन। जाड़ा होता है वो फरसान होता है। नहीं, पर वो नमकीन होता है। हाँ नमकीन नहीं होता है, मिक्स फरसान। सर अपन कोई भी प्रोग्राम में अपने घर पे बर्थडे करोगे तो फरसान चॉकलेट के साथ देते हैं। ठीक है, बर्थडे होता है तो वो बच्चों को फरसान के साथ देते हैं ना। चिवड़ा देते हो, फरसान देते हो। कोई बात नहीं, आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं लेट मी अंडरस्टैंड, या फिर आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिएगा क्या है, मैं उसको देख लूंगा नेट पर क्या बोल रहे हैं आप, या फिर फोटो खींच के भेज दीजिएगा जब बन देते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम होता है कि जो कैफीन और चाय होती है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करती है, और न्यूट्रिएंट्स कम एब्जॉर्ब हो पाते हैं। जो न्यूट्रिएंट कम एब्जॉर्ब होते हैं तो बॉडी और कम एनर्जी बनाती है। हम्म। तो अभी आपने चाय बंद कर दिया, वो तो ठीक हो गया। दूध भी अभी बंद कर। अभी हम लोग उसको बादाम देते हैं, भिगा हुआ बादाम देते हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। पहला चीज तो ये समझिए कि डाइजेशन होता कैसे है। डाइजेशन के लिए हमारा पेट का साइज जो होता है वो छोटा होता है, और यूजली हम जो खाना खाते हैं वो पेट के साइज से डबल होता है। बराबर। तो जब खाना खाते हैं तो पेट स्ट्रेच होगा, क्योंकि वो हम्म। साइज छोटा है। और पानी भी, खाने के साथ पानी भी देते हैं। हाँ आप खाना खाने के बाद मतलब खत्म होता है तो वो पानी पीता है 1 गिलास। पूरा एक गिलास? हाँ छोटा 1 गिलास पानी पीता है। तो वो और गिलास में पीता ही कितना है। आता है, पानी आता है कितना आता है, मेजरमेंट मालूम है उसका, गिलास का? हाँ पकड़ के चलो 200 ml तो ज्यादा ही रहेगा ना। छोटा गिलास रहता है वो अपना। 200 पाव ml लीटर। का होगा। हाँ अढ़ाई पाव पाव लीटर का तो पाव लीटर। 1/4 लीटर का पानी और 2 रोटी। हाँ। देखिए, आप ग्लास के साइज को मेजर करिए, अगर वो 250 ml है तो उसको कम करिए, और हाँ करीब 2 रोटी के लिए करीब 150 ml पानी दीजिए। बराबर। 150 ml पानी दीजिए रोटी के साथ में। हम्म। और रोटी के साथ, मतलब खाना खाने के बाद इमीडिएट पिएगा तो चलता है ना। नहीं, खाने के साथ साथ दे दीजिए। हाँ। थोड़ा सा खाना, जैसे आधी रोटी खा लिया तो एक घूंट ले लिया, एक एक घूंट लेते रहे, आधी आधी रोटी खाकर बीच बीच में देते रहिए। बराबर। दूसरा चीज ये करिए कि फ्रूट वगैरह बंद कर दीजिए। पूरा बंद करने का। नहीं, हफ्ते में 2 दिन दे सकते हैं, रोज मत दीजिए। बराबर। हम लोग ककड़ी देते हैं उसको खाना खाने के उसका टाइम पे जरूरत थोड़ा नहीं सा। है, उसका जरूरत थोड़ा नहीं है। सा क्योंकि उसको क्या होता है फिर अगर ककड़ी नहीं खाएगा ना वो, हाँ। तो उसको मतलब टॉयलेट को क्लीन नहीं होता है। कितना ककड़ी देते हैं? मतलब तो समझ लो छोटा ककड़ी एक पाव किलो का भी नहीं रहता है, आधा पाव का ककड़ी रहता है। मतलब एक छोटा ककड़ी आता है, 10 रुपए हाँ, का 3 छोटा ककड़ी आता है। हाँ, एक छोटा साइज वाला, उसमें से एक ककड़ी हम लोग जब खाता है तो दे देते हैं उसको। या तो कभी टमाटो देते हैं बट ज्यादा करके हम लोग ककड़ी ही देते हैं। ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा कम करके देखिए, आधा करके देखिएगा क्या होता हाँ है। हाँ बराबर, क्योंकि उसको फिर पेट साफ नहीं होता है हाँ, जब कोई हमारा बात नहीं। ऑब्जर्वेशन है। नहीं नहीं, आप तो एक चीज को समझिए। हम्म, देखिए, अगर आपको पेट साफ नहीं होता है तो आपको उसका इलाज करना है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर वो रोज साफ नहीं होता और रोज साफ करने के लिए आप कुछ ना कुछ देते हैं तो उसका मतलब वो डाइजेशन नहीं होगा। ककड़ी क्या होता है? फाइबर होता है। बराबर। फाइबर का काम क्या होता है कि वेट क्रिएट करना इंटेस्टिन्स में। फाइबर जो होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर फाइबर नहीं डाइजेस्ट होता। फाइबर जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें अगर थोड़ा सा कार्ब होगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब फाइबर होता है। और फाइबर जो होता है वो वेट क्रिएट करता है, और उस वेट से जो खाना हमने खाया होता है वो नीचे जाता है। बराबर। तो अगर खाने को धकेला जाता है तो खाने में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। बराबर। तो एज अ वन टाइम सोल्यूशन, कि आपको हाँ आपने कहीं पर बहुत ज्यादा खा लिया, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस समय आप कोई भी इलाज करते हैं तो वो चलेगा, कि पानी पी लिया, फाइबर ले लिया, या फिर आपने गैस गोली ले लिया, चाय ले लिया, कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा। हाँ पर अगर आप रोज रोज करेंगे तो क्या होगा, डाइजेशन खराब होता जाएगा, एनर्जी खत्म होती जाएगी, और एनर्जी खत्म होगी तो फिर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बीमारियां होंगी। तो ककड़ी जो बट देना है, ककड़ी रोज हाँ मत दीजिए। बराबर। अब आपकी रोज प्रॉब्लम मतलब आता मैं है। 3 टाइम देता हूँ, मतलब 3 टाइम खाएगा तो 3 टाइम ककड़ी देता हूँ हाँ, उसको। तो मत दीजिए ना उसको। आप समझिए ओके। बात को, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने खाना धकेलेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगा।
एनर्जी तो खाना ब्रेकडाउन होने से ही आएगा, और ब्रेकडाउन होने का टाइम होता है 4 घंटे 5 घंटे। तो बराबर जब वो इंटेस्टाइन में 4-5 घंटे रहेगा तभी तो होगा। अगर आप उसको धकेल देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। बराबर। तो मुझे मतलब मैं उसको ककड़ी देता हूँ तो उसकी वजह से उसको क्या होता है कि वो उसका इंटेस्टाइन में जाके प्रेशर देता है। हाँ, वो प्रेशर देगा, उसे खाना तेज चलेगा तो मोशन हो जाएगा, मोशन होगा। और अगर वो डाइजेस्ट होने के बाद मोशन होगा तो ठीक होगा। अगर एक दिन मिस कर दिया तो उससे कुछ नहीं होता। हफ्ते हाँ। में 2 बार ही अगर स्टूल पास हो जाता है तो दैट इज ओके। बस 2 बार हाँ, होता है। 2 बार होता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलते एज पर डेफिनेशन। ये नहीं है हम्म कि 2 बार होगा तो चलेगा। पर शुरुआत में जब आप चेंज करते हैं तो उससे घबराने का बात नहीं होता। हम्म मतलब अगर आप ये कहते हैं कि जिसको रोज मोशन होता है उसको कोई बीमारी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। जिनको दिन में 4 बार ही मोशन होता है उसको आईबीएस बोलते हैं, उनका सेहत नहीं बनता, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बराबर। खाना खाने के बाद निकालना नहीं होता है, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना होता है। करेक्ट, हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं मतलब ककड़ी देके। हाँ पूरी दुनिया यही करती है। अगर एक दिन मोशन नहीं आया तो लोग कुछ ऐसे परेशान होते हैं जैसे पता नहीं बम चल गया हो। कुछ नहीं होता। अगर आप 2 दिन 3 दिन नहीं गए कोई बात नहीं, परंतु ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि आपको साल में 365 दिन ही ऐसा हो रहा है कि आपको 4 दिन नहीं होता, फिर 1 दिन होता है, फिर 4 दिन नहीं होता, फिर 1 दिन। वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। पर अगर आपको कभी कभार 1-2 दिन मिस कर दिया तो कोई बात नहीं है उसमें। ओके। आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है, आपको एनर्जी बढ़ाना है। अगर आपको रोज मोशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका एनर्जी कम है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो टोटल एनर्जी का 20 से 25% एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये सब जो बीमारियां होती हैं वो सारा एनर्जी कम होने से होती हैं। इसी तरीके से जो कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ ना होने का प्रॉब्लम होता है, वो भी एनर्जी कम होने से होता है। बराबर। अगर बच्चा कैफीन खाता है तो उसका वैसे कम होगा, एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो मोशन भी कम होगा, मोशन कम होगा तो उससे दिक्कत आ सकती है। फिर आपने चाय और चॉकलेट बंद कर दिया होगा। तो चाय और चॉकलेट से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन तो न्यूट्रिएंट का कम होता है, परंतु उससे पानी का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो जब आपने इसको छुड़ा दिया तो बॉडी पानी ज्यादा एक्यूमुलेट करेगी। पानी ज्यादा एक्यूमुलेट करने से एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये नहीं बराबर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन होता है। उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो कंट्राडिक्टरी भी होती हैं। तो नटशेल में करना क्या होता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, कि बच्चा हर घंटे में 5 मिनट चलना चाहिए पैदल। बराबर। और दिन में 15 बारी कम से कम 5-5 मिनट करके 75 मिनट चल ले। 5 × 15 75 मिनट। ओहो। तो ये आराम से चलना है, घर के अंदर चलना है, कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत है। और 5 मिनट चलने के हाँ। बाद हर बार 5 मिनट लेट भी जाए। बराबर। तो इससे क्या होता है एनर्जी बढ़ने लगती है, भूख बढ़ने लगती है। बराबर। रोटी को 2-2.5 रोटी से ज्यादा फोर्स मत करिए, क्योंकि जो भी रोटी डाइजेस्ट नहीं होगी, जो इंडाइजेस्टेड रहेगी, वो प्रॉब्लम को और बढ़ाएगी। बराबर। खाना उतना ही चाहिए ताकि ज्यादा गैस नहीं बने। गैस बनना भी इस चीज का इंडिकेशन होता है कि आपका खाना आपने या तो फालतू खा लिया, या उतना खाना जो आपने खाना खाया उसके लिए आपको प्राप्त मात्रा में एसिड नहीं मिला। एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करते हैं ना खाने को, जब वो पूरा नहीं मतलब मिलता है। मतलब वो कभी 2 रोटी की जगह पे अगर एक भी खावे और नहीं, दो उसके तो साथ। खाना चाहिए, 2 तो खाना चाहिए। 2 के बाद जो आप चावल और वो सब देते हैं उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। 2 और 2.5 के बीच में ठीक है। बराबर। और बादाम दे रहे हो, खाने दो क्या आप? नहीं, 4-5 बादाम बादाम। जो भी देना है खाने के साथ दो, खाने के अलावा मत दो। क्योंकि जब आप खाली पेट किसी को 5 बादाम 10 बादाम देंगे ना तो वो पचता नहीं है। पचेगा तभी जब वो पेट फूलेगा। बराबर। जब हम खाना खाते हैं तो खाना ज्यादा होता है, पेट का साइज छोटा होता है तो पेट खिंचता है। जब वो हम्म खिंचेगा तो एसिड और एंजाइम ज्यादा बनेंगे। हम्म, अगर पेट का साइज तो छोटा बच्चा भी है तो 100-150 ग्राम होगा। 100-150 ग्राम बराबर। में 5 या 10 बादाम देंगे तो एक कोने में पड़े रहेगा, एसिड नहीं बनेगा, वो सड़ते रहेंगे। बराबर। तो उसकी जगह में आपको बादाम देना है। तो बादाम में क्योंकि ऑयल होता है, वो ऑयल हेल्प करेगा खाने को डाइजेस्ट करने में, तो उसको खाने के साथ दीजिए। बराबर। और टमाटो बंद कर दूं हाँ, खाने टमाटर में भी वही होता है, पर कभी कभार देना है, हफ्ते में 1-2 दिन देना है, कि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ककड़ी हो या टमाटर हो, तो अभी क्योंकि आप रेगुलर दे रहे थे तो उसको बीच बीच में हर दूसरे दिन तीसरे दिन दे दीजिए, ताकि अगर रोज साफ नहीं हो रहा तो कम से कम 2-3 दिन में तो हो जाए एक बारी। बराबर। बराबर। ठीक है। उसके अलावा कोशिश करिए दिन में सिर्फ 3 बार खाना दीजिए, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे। तो खाने का डिस्टेंस ज्यादा होगा ना। अगर 8-8 हाँ। घंटे गैप होगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। बराबर। ज्यादा खाना देने की कोशिश नहीं करने का है। ज्यादा खाना भी नहीं देना और ज्यादा बारी भी नहीं। ये नहीं कि अभी 6 घंटा होने को आ रहा है तो भूख लग रहा है, तो बच्चे को अगर भूख लग रहा है तो उसको बोलिए कि आप आधी रोटी फालतू खा लो या 1 रोटी फालतू खा लो।
हाँ, ये नहीं नहीं, नहीं, बराबर है, ये नहीं समझ होना गया। चाहिए बीच में आपने कभी फ्रूट दे दिया या कभी उस कुछ और नमकीन या कुछ और, जैसे आप कह रहे हैं ना कुछ और देते हैं, तो वो हाँ, सब बंद कर दीजिए और खाने के टाइमिंग को रेगुलेट करिए। अगर ज्यादा भूख लगती है तो खाना 1 घंटा पहले दे दीजिए, रादर देन कुछ और देने से। समझा, समझ में जैसे आया। आपने 2 बजे खाना दिया, उसके बाद भूख लगना शुरू हो गया 7 बजे, तो आप 8 बजे तक वेट करने की 7 बजे खिला दीजिए और एक रोटी फालतू दे दीजिए। समझ में आया। इसकी जगह में कि आप उसको 5 बजे भी थोड़ा सा भूख लगेगा तो 5 बजे मत दीजिए, इतना जल्दी मत दीजिए। उससे क्या होगा, पहले वाला खाना भी नहीं बचेगा, दूसरा वाला भी नहीं बचेगा। बराबर, समझ में आया। मतलब टाइम को ध्यान बीच में रखिए। 5 बजे नहीं देने का, जो हाँ, 9 बजे देता है वो 7 बजे दे के मैटर को क्लोज करो। 9 बजे मत करिए, आप टाइम को मेंटेन करने की कोशिश करो। 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे, तो 6-6 घंटे गैप हो जाएगा। बराबर। तो अगर इंडाइजेशन है भी तो 6 घंटे में खाना अच्छे से पच जाएगा। शुरू में 1-2 दिन हो सकता है कि भूख लगे, क्योंकि डायबिटीज में एनर्जी का कमी होता है। और जब भी भूख लगने लगे तो उसको बोलो 5 मिनट चलना है, 5 मिनट रेस्ट करना है, 2-3 बारी करा दीजिए 5-5 मिनट का चलने का। उससे क्या होता है कि बॉडी में जो एनर्जी के स्टोर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी चाहिए वो मिलती रहेगी। अगर वाइटल बराबर, ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका नेगेटिव साइकिल हो जाएगा, रोज एनर्जी कम होता रहेगा। तो समझ में कभी आया। भी भूख लगे तो जबरदस्ती नहीं करना है कि खाना नहीं देना, टाइम से देना है। उसकी जगह वॉक एंड रेस्ट कराइए, ताकि जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट वो पूरा हो जाएगा। तो 2-3 बारी वॉक एंड रेस्ट करते ही भूख भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया। तो ज्यादा भूखा भी नहीं रखना, थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे आगे पीछे कर सकते हैं, ज्यादा टाइम को 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे से ज्यादा मत करिए। तो बराबर, फाइव समझ में आया। आवर्स मैं चार से फॉलो हाँ, कर सकता। 4.5 से 5 घंटे का गैप दो खाने के बीच में जरूर रखिए। और जब कभी समझ एनर्जी में आया। कम हो ना, एनर्जी कम हाँ, हो तो आप 1 चम्मच चीनी दे दो, दैट इज बेटर। क्योंकि बट उससे चीनी को, बढ़ जाएगा ना बट कोई बात शुगर। नहीं, चीनी को खाने से कभी भी देखिए, आपको मालूम है शुगर कैसे बढ़ती है? इट इज ए हम्म, कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हमारे को सभी कोई एक ही चीज बताते हैं, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं करता इसलिए इंसुलिन बढ़ती है। हाँ, क्योंकि और उसका इसलिए बेटा सेल्स खत्म हो गया, ऐसा सर बोल वो रहा है। ऐसा सब कोई टेस्ट नहीं होता इस तरीके का जो बताएगा। तो होता कुछ और है। आपके जो लीवर होता है ना, हाँ हाँ, लीवर में आपकी कंसंट्रेटेड ग्लूकोज होती है। बराबर, तो जब आपका ग्लूकोज डिप करता है तो लीवर रिलीज कर देता है। बराबर, लीवर काम करता है ग्लूकोज को ब्लड में मेंटेन करने की, ताकि आपके बॉडी में किसी भी वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं हो। बराबर। और पेनक्रियास जो होता है वो सिर्फ इंसुलिन को कंट्रोल करता है। और बट डॉक्टर ये कह रहा है कि हम्म, उसमें बेटा सेल्स खत्म हो गया, तो तुम कुछ भी करो तो ये तो बनने वाला नहीं है। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए, डॉक्टर जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। बराबर, दूसरा, डॉक्टरों ने, कई डॉक्टर होते हैं जो 20 साल पहले डॉक्टर बन गए, 30 साल पहले डॉक्टर बन गए, उनको 20 साल पहले कुछ और पढ़ाया जाता था, आज की डेट में साइंस में कुछ और डेवलपमेंट है। वो बराबर, दोबारा से पढ़ते नहीं है और वो ऐसे धकेलते रहते हैं पेशेंट्स को। आप बराबर। इंटरनेट के ऊपर एक चीज देखिएगा, हाँ हाँ, जो प्री डायबिटिक होते हैं, बराबर। टाइप 2 वाले, हाँ, टाइप 2 में भी बोला जाता है ना इंसुलिन कम बन रहे हैं या सेल्स इंसुलिन इनसेंसिटिव हो गए, बराबर। उनके ब्लड में 7 गुना ज्यादा इंसुलिन होता है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। इंसुलिन होता है। उनके ब्लड में 7 गुना ज्यादा होता है। अगर एक नॉर्मल आदमी के 1 यूनिट इंसुलिन होता है, तो जो प्री डायबिटिक होते हैं उसके बॉडी में, उसके ब्लड में 7 गुना ज्यादा, मतलब 7 यूनिट होगा इंसुलिन। बराबर, तो उसमें फ्लडिंग होती है इंसुलिन की। इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है, ठीक है। बराबर, ब्लड में आपका प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा देर तक ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रह सकता, अदरवाइज वो डैमेज करता है। तो बराबर, अगर आपकी बॉडी ठीक से खाने को प्रोसेस नहीं कर रही है, और वो जो पेनक्रियाज है वो तो सीधा देखेगा कि आपने खाना खाया, आपने शुगर खाया, और उसके हिसाब से जितना शुगर होगा उसके हिसाब से इंसुलिन छोड़ देगा। समझ में आया। परंतु अगर वो इंसुलिन और जो ग्लूकोज है, अगर वो सेल तक नहीं पहुंचेगी और ब्लड में ही रुकी रहेगी बहुत देर तक, तो वो हम्म, डैमेज कर सकती है पेनक्रियाज को या बीटा सेल्स को। परंतु बराबर, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो रिवाइव नहीं हो, जो चीज खराब होगा वो ठीक भी हो सकता है। बराबर। मतलब हर आप आपके हिसाब से बेटा सेल्स बन सकता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको फोन नंबर चाहिए होगा तो आप बात भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक सर वो पेशेंट, मैं उसके लिए फोन किया था एक्चुअली कि वो आपका कैसे देखने का, यूट्यूब में जाके आपका मैंने तो सब वीडियो देखा। हम्म, मतलब आप क्या बोलते, क्रोमा क्या है जिसमें देख सकते हैं? आपका सब देखने का किधर है, मतलब आपका कोई साइट हाँ है? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं,
यूट्यूब में एक सर्च का ऑप्शन होता है। क्या होता है? यूट्यूब में एक बना होता है ना सर्च के लिए, एक लेंस बना होता है डंडी हाँ वाला, हाँ हाँ हाँ, बराबर। जहां पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, क्या लिखने का? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो मेरा जितना भी पेशेंट कॉल करता है कोई, मैं उसको एक नंबर दे देता हूँ। हाँ नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? हेल्थ, HEALT, TH, हेल्थ। उसके आगे 5 डिजिट्स होते हैं, 00 सम नंबर, हाँ 5 डिजिट्स होते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में बताऊं तो 0105 समथिंग है किसी का, एक बच्चे हाँ। का जिसका चल रहा था, जो 10-12 साल का बच्चा है। हम्म। तो उनका अगर देखना हो तो आप यूट्यूब में हेल्थ 00 या जो भी नंबर है उसका वो डाल दीजिए। एक मिनट, मैं लिख के ले लूं। नहीं नहीं, वो नंबर मेरे को अभी ध्यान नहीं, वो मुझे बताना पड़ेगा। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के हाँ। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए, उसके नीचे जो सेव और वो सब लिखा होता है, उसके नीचे एक एरो बना होता है नीचे की तरफ, उसको क्लिक करेंगे ना, तो उसको नहीं, पढ़ेंगे तो सर्च उसमें में मैं हेल्थ करके डालेगा आगे। हेल्थ के आगे हर पेशेंट का नंबर होता है। तो जिस पेशेंट का आपको वीडियो देखना है उस पेशेंट का नंबर डाल देंगे ना पूरा, तो हम्म। उससे जितना भी बात हुआ है, मान लीजिए उससे 10 बारी बात हुआ है, तो 10 के 10 वीडियो एक साथ आ जाएंगे आपको। तो आप 1 2 3 4 सीक्वेंस में देख सकते हैं कि पहले जो बात हुआ था तो उसने क्या बताया था, फिर बात हुआ तो क्या बताया था। हम्म। अभी जैसे आपने बोला आपका बच्चा दो, मैं आपको बता देता हूँ, तो मतलब जो अभी रिसेंट बच्चा है वो टाइप 1 वाला, और आप में क्या फर्क आ रहा है। हम्म। जो रिसेंट बच्चा था उसका इंसुलिन लगाने के बावजूद भी, इससे ज्यादा इंसुलिन के बावजूद भी उसका जो ब्लड शुगर है वो फास्टिंग शुगर 250 आता था, हम्म। और जो दूसरा वाला शुगर है वो 400 450 तक जाता था। हम्म। परंतु उसका जो पानी का इंटेक है वो 4-5 लीटर था। हम्म। आप बता रहे हैं 1.5 से 2 लीटर। हम्म। तो जितना पानी कम होता है उतना ही इंसुलिन कंट्रोल में रहता है। अगर आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ब्लड शुगर बढ़ेगा आपका। बराबर। और ये बात आप टाइप 1 टाइप 2 किसी के साथ भी देख सकते हैं। बराबर। बहुत से लोग हैं इंसुलिन लगाते हैं पर उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। नंबर 2 बात समझिए, आप हम्म। जितना ज्यादा टाइटली ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम्म। तो ब्लड शुगर को 200 के नीचे रखना चाहिए, 150 से 200 के बीच में रखना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं करना चाहिए। बराबर। दूसरा चीज, इसका एनर्जी से कनेक्शन है, तो खाने को डाइजेशन के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, स्टूल को मॉनिटर करिए। स्टूल किस तरीके से आता है, सेमी सॉलिड है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है या कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसा है, फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे गाय गोबर टॉयलेट ना? करती है ना, हाँ टॉयलेट, जैसे गाय गोबर करती है ना, वो फट जाता है, फैल जाता है, बराबर। वैसे नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए थोड़ा सा। बहुत ज्यादा भी नहीं पर थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए। बट इसका स्मूथ स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब हम फैला हुआ तो है। नहीं, फैला हुआ नहीं रहता है, मतलब नरम रहता है। अगर बहुत ज्यादा नरम है तो इसका मतलब डाइजेस्ट ठीक नहीं हो रहा है खाना। बहुत ज्यादा नरम है तो? हाँ जी। बराबर। तो नरम है, आपको, नरम है। हाँ आपको खाने पर पूरा फोकस रखना है। जितना खाना डाइजेस्ट अच्छा होगा उतने हाँ। जल्दी शुगर ठीक होगा, उतना ज्यादा जल्दी इंसुलिन बंद होगा। तो कैसा होना चाहिए, मतलब कड़क होना चाहिए क्या टॉयलेट? नहीं, कड़क नहीं होना चाहिए। मतलब एक फॉर्म होता है ना, जैसे मान लो किसी चीज का शेप होता है, हाँ हाँ। तो स्टूल बराबर। का जो भी शेप है, चाहे गोल है जैसे भी, वो रहना चाहिए। वो ये हाँ नहीं कि हाँ। नीचे गिरेगा, या मान लीजिए जो पुराने जमाने के होते थे टॉयलेट, उसमें हाँ। फर्श पर गिरेगा तो फैल जाएगा। बराबर। तो फैलने की जगह उसको अपना शेप रखना चाहिए, वो गिर भी गया तो जैसा भी है रहना वैसा। चाहिए। हाँ, जैसे पानी बराबर। में भी गिरा तो पानी में भी शेप रहना चाहिए, फॉर्म जो भी उसका शेप है वो रहना चाहिए। बराबर, लिक्विड में नहीं होना हाँ, चाहिए, और मतलब दूसरा, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। हाँ उस दूसरा वो दाने दाने से नहीं होने चाहिए। बराबर। मतलब अगर वो एकदम जैसे, जितना पेस्ट स्मूथ होता है, जितना स्मूथ होगा हाँ। उसका मतलब है उतने अच्छे से वो उसका ब्रेक डाउन किया, उतना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ है। बराबर। पर अगर बहुत लूज है तो इसका मतलब है खाने के साथ ज्यादा पानी पी लिया था और वो ऐसे ही निकल गया। बराबर। ठीक है, ये तो 2-3 चीजें हो गया। और दूसरा, वॉक एंड रेस्ट को भी फोकस करिए कि दिन में 15 बारी 5-5 मिनट के लिए, घंटे घंटे के बाद चला दीजिए। तो तो मुझे पहला ये करना है कि उसका पानी कम देना है। नहीं, पानी जब खाने के साथ देना है 150 ml। पूरा दिन 150 ml खाने के साथ देने हैं, जब खाना खाएगा तभी थोड़ा हाँ थोड़ा और, करके उसको पानी देना है। हाँ और और उसके दूसरा, अलावा उसको ककड़ी खाना खान और हाँ टमाटो बंद करना है पहली हाँ बात। हाँ, और खाना खाने से पहले हम्म। 150 ml पानी और दे दीजिए, 150-200 ml पानी और दे दीजिए खाना खाने से 1 घंटा पहले। तो फिर फिर पानी बढ़ जाएगा वापिस। अभी मैं 3 टाइम उसको अगर 150 150 200 देता हूँ, हम्म। तो 600 हो जाएगा बराबर। और खाना खाने के पहले भी दे दूं? हाँ, अगर खाना खाने से पहले देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक दिन 3 दे दीजिए,
एक दिन खाना खाने के साथ दे दीजिए, एक दिन ज्यादा दे दीजिए। और नहीं नहीं, स्पून समझ को में नहीं आया, समझ में थोड़ा भी नहीं आया। ओके मैं बताता हूँ, एक बारी तो 3 बारी खाना खाते हैं ना, तो 3 बारी 150-150 ml दे दीजिए, 150-150 के करीब। और या फिर अगर खाना थोड़ा सा बढ़ जाता है तो 200-200 ml दे दो, 600 ml हो जाएगा। बराबर। और दूसरे दिन 600 के डबल कर दो, 1200 कर दो, एक एक गिलास खाने से पहले भी दे दो। समझ में आया, अभी समझ में आया। 1 घंटा पहले, एकदम पहले समझ नहीं, 1 घंटा पहले खाने से। जैसे 8 बजे देना है तो 7 बजे एक गिलास दे दो। हम्म। ठीक है मतलब मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं उसको ककड़ी देने की वजह से उसको इंटेस्टाइन में प्रेशर हो रहा है, वो हजम होने के पहले ही वो निकल रहा है। हाँ, वो हजम होने से पहले निकल रहा है। और निकल रहा है और उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। हाँ, और दूसरा क्या होता है कि आपके जो स्टमक एसिड्स होते हैं ना, जो डाइजेस्ट करते हैं खाने को, हाँ, वो रीरूट होते हैं। बराबर। रीरूट का मतलब है कि अभी जो बना है वो अगले खाने से पहले वही चीज एब्जॉर्ब होकर दोबारा आएगा। तो अगर उसका साइकिल पूरा नहीं हुआ, मान लीजिए आप 3 घंटे बाद खाने दे देते हैं, तो 3 घंटे के अंदर स्टमक एसिड वापिस नहीं आएगा। वापिस नहीं आएगा, इसका मतलब 3 घंटे बाद जो खाएंगे उसको एसिड नहीं मिलेगा, तो पचेगा नहीं। और बर, क्योंकि आगे जो आपने 3 घंटे बाद खाना खाया है वो हैवी होगा, क्योंकि उसकी पेस्ट अच्छी नहीं बनी, तो वो हाँ, पहले वाले खाने को भी धकेलेगा और पहले वाला खाने को भी डाइजेस्ट नहीं होने देगा। बराबर। तो इसलिए टाइमिंग का इम्पोर्टेंस है कि मतलब पहले तो बोलते थे ना कि आप टाइम बे टाइम खाना मत दो। अगर कोई आपका मिस हो जाता है, कि जैसे आपने सुबह का नाश्ता पूरा मिस हो गया, तो उसको 1 बजे खाना खिलाना है, 12 बजे खिलाना है और फिर 2 बजे खिलाना है, उसकी जगह में सीधा 2 बजे खिला दो। लेट हो समझ जाए, में। अगर ज्यादा लेट हो जाए, 3-4 घंटे 3 घंटे लेट हो जाए, तो खाने को मिस कर दो, वो बेटर है रादर देन ज्यादा देने से। तो फिर उसमें अभी प्रोटीन समझे, मैं बादाम दे रहा हूँ, उसमें से प्रोटीन मिलेगा और फाइबर अगर उसको चाहिए नॉनवेज बॉडी खाते को। हैं आप लोग? वो नहीं खाता है, मैं खाता हूँ थोड़ा, कभी 15 दिन में एक बार। कोई बट बात नहीं, जैसे जैसे उसका डाइजेशन ठीक होगा ना, हाँ, 15-20 दिन महीने में थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा, थोड़ा थोड़ा दे के देखिएगा उससे। नंबर 1। नंबर 2, आप प्रोटीन का कह रहे हैं, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा अच्छा जो होता है वो एनिमल प्रोटीन होता है। जो वेजिटेबल प्रोटीन होता है ना दाल वगैरह में, हाँ, हाँ, वो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है। पर आप दे सकते हैं, दाल वगैरह दे सकते हैं प्रोटीन के लिए। बराबर, दिन बराबर। में एक बार तो दीजिए जरूर, रात को दीजिए। रात को क्या, दिन में भी दे सकते हैं, सुबह। प्रोटीन चलेगा। वैसे हमारे यहाँ पर इंडियन इंडियन कल्चर शायद ये है, इसलिए एटलीस्ट हमारे घर में तो है कि रात को यूजली दाल बनता था। हम्म, पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम तो मॉर्निंग का होता है, सुबह ही खाना चाहिए। बराबर। तो मुझे ककड़ी मतलब वीक में 2 बार भी नहीं देना, बच्चे एक बार भी नहीं देना है, टमाटो भी एक बार भी नहीं देना है। आप 1-2 बार दे सकते हैं, 3 दिन 4 दिन के बाद, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो। बराबर, और अगर बराबर। हो रहा है तो फिर जरूरत नहीं है, और हो रहा है तो आप दे सकते हैं, फिर भी हफ्ते में 2 दिन तो दे सकते हैं, तो 3-3 दिन बाद दे दीजिए। चलेगा, चलेगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है, जब हम उसको ककड़ी वकड़ी नहीं दे देते कुछ भी ना, हम्म। तो उसको टॉयलेट साफ नहीं हो रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, तो नहीं होगा तो 3rd डे दे दीजिए, 3rd 4th डे में तो उसमें हो जाएगा उसमें। तो ओके। उसमें क्या, और दूसरी चीज क्या होती है ककड़ी में, और इसमें थोड़े से विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, वो भी मिलते रहने चाहिए। परंतु बराबर, एक्सेस खराब होता है, अगर फाइबर का एक्सेस होता है तो उससे भी नुकसान होता है, तो एक्सेस मत होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा चलेगा। समझ और आप उसको एक रूल बना के मत दीजिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब हर दिन टॉयलेट नहीं जाएगा तो भी टेंशन नहीं लेने का है। नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, बस ये है कि सरदर्द वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप वॉक एंड रेस्ट कराते रहेंगे तो सरदर्द नहीं होगा। ओके सर। यूजली क्या है, तो जिसका डाइजेशन बहुत खराब होता है उसकी गैस बहुत तेजी से बनने लगती है, और गैस बनते ही सर में दर्द होने लगता है। बराबर, तो मुझे पहला एक चीज करना है, उसका पानी कम करना है। दूसरी बात, उसको जो जितना भी मैं फाइबर एक्सेस दे रहा हूँ उसको। देखिए, 1 मिनट, फाइबर एक्सेस को आप एकदम से रोकेंगे तो गैस बन के सर में चढ़ सकती है, सर दर्द हो सकता है, परेशानी हो सकती है। पहले आप बराबर, 1-2 दिन उसका वॉक एंड रेस्ट चालू करिए, क्योंकि वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो अगर स्टूल नहीं भी आएगा तो भी गैस नहीं बनेगी, बराबर, और डाइजेशन भी अच्छा होगा उससे। बराबर, समझ में आया। तो मैं सबसे कोशिश पहले दो करता एक हूँ। दिन फोकस करिए वॉक एंड रेस्ट के ऊपर, हम्म, कि हम्म, 5-5 मिनट चलने का और 5 मिनट लेटने का है, और हम्म, चलने के बाद लिटाइए भी जरूर। बराबर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो एक चलने का, सो रेस्ट करने का, चलने का, रेस्ट करने का, ये एक एक्टिविटी करेगा। हाँ, और उसका उसके बाद गैस से। पानी का इंटेक कम करने का। जी फाइबर थोड़ा कम कर देता हूँ, मतलब एक दिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसको ककड़ी जी देता हूँ। जी जी। और टमाटो में उसी टाइम देगा, चलेगा? टमाटो से नहीं, क्या मिलेगा नहीं उसको? नहीं, टमाटर में भी होता है, मिनरल्स और विटामिन तो होते हैं उसमें भी। तो आप हाँ, जैसे आपने 2 दिन बाद 3rd डे को ककड़ी दिया, फिर 6th डे को टमाटर दे दीजिए, फिर उसके बाद एक एक, एक 2-2 दिन छोड़ के कभी ककड़ी दे दीजिए, कभी टमाटर दे दीजिए। कभी कभी समझ में इकट्ठा भी देना चाहे तो मिक्स करके भी दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यूजली एक ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके, ओके। तो मुझे 15 दिन के बाद थोड़ा सा असर दिखेगा।
नहीं, असर तो आपको 5-6 दिन में कुछ ना कुछ तो दिखेगा। बराबर बराबर। और अभी मेरे को आपका अगर कुछ भी मतलब इसके बारे में आपने जितना जितना लोगों को जो नॉलेज दिया है वो सुनने का है वापिस, समझो कि आप कोई भी वीडियो खोलिए टाइप 1 वाला। टाइफन वाला कोई भी वीडियो, तो कैसा सर्च करूं मैं यूट्यूब में जाके? मैं किया थोड़ा सा सर्च, बट मुझे अभी आप पूरे करिए, मैं बताता हूँ आपको टाइप 1 करके सर्च। मैं एक वीडियो तो आपको बता ही देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। मैं लिख के देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको एक वो भेज देता हूँ। मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे आप ऐड कर सकते हो क्या मैं ऐड कर आपका? लेता हूँ। हम्म, और मैं आपको एक तो खाने के बारे में भेज देता हूँ कि 3 बारी कब कब खाना है करके, और पानी का भी भेज देता हूँ, वर्क एंड रेस्ट का भी उसमें लिखा होगा। हम्म। तो कोई कंफ्यूजन हो उसको भी देख सकते हैं। बस ये मत करिए, उसमें एक दिन पानी छोड़ने का भी होता है, इनका पानी छोड़ने का भी मत कराइएगा हफ्ता 10 दिन। क्या क्या? मैं जो आपको भेजूंगा ना उसमें एक दिन पानी बंद करने का भी होता है, तो वो मत करिएगा अभी। हाँ, चलेगा। ठीक है, आप 3-6 का ही रखिए पानी पीने का। हम्म, चलेगा। और उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि उसमें एक नंबर होता है यूट्यूब में, उस नंबर को सर्च करेंगे तो उसके सारे वीडियो आ जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट टाइप 1 का पेशेंट है उसका भेज देता हूँ आपको। चलेगा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, मतलब आपका दिल्ली। ऑफिस? दिल्ली का? आप कहाँ रहते हैं? मैं बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे ओके में भी। ओके। ओके ओके सर, थैंक ठीक, यू। थैंक यू। थैंक यू, बट मुझे आप व्हाट्सएप